गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर बुक। हम लोग ये इतना लेट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में बुक्स अवेलेबल नहीं थी और अब बुक्स आ गई हैं, तो होपफुली आप सभी ने भी ले ली होंगी। तो आप प्लीज़ अगर नहीं ली हैं तो आप ले लीजिए और हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। सेंटेंस हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस वाक्य। The group of words which make complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है उसको वाक्य बोलते हैं। अब इसको रीड करो, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन शब्दों के ग्रुप्स को पढ़ें। फर्स्ट है द बियर, सेकंड है द बियर डांसिंग, थर्ड इज डांसिंग बियर द। देखो, ये जितने भी तीन हमने सेंटेंस पढ़े हैं, ये सेंटेंस एक्चुअल में सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि इनका एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं निकलता। अब फोर्थ वाला देखिए, द बियर इज डांसिंग। बियर डांस कर रहा है, इसका मीनिंग निकलता है। तो ये फोर्थ वाला ही क्या है, सेंटेंस है। द फर्स्ट थ्री ग्रुप्स डू नॉट हैव आ कंप्लीट मीनिंग। ये देखो, द बियर क्या कर रहा है, बियर कहाँ है, बियर कुछ समझ में आ रहा है नहीं ना। तो ये जो तीनों हैं ये सेंटेंस नहीं है, जो फोर्थ वाला है वो सेंटेंस है। देखो बेटा, सेंटेंस जब भी हम सेंटेंस की ना कुछ पहचान होती है, वो तो एक तो जब भी कोई एग्जैक्ट सेंटेंस बना होता है, फर्स्ट लेटर उसका कंप्लीट होता है, कैपिटल होता है, सॉरी, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ किया जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है तो ये लगाई जाती है। ये पहचान होती है एक फुल सेंटेंस की, और उसका जो सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग निकालते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। द फोर्थ ग्रुप हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। अब ये देखो, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसका मीनिंग भी निकलता है कि बियर डांस कर रहा है। द फोर्थ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स इज सेंटेंस, यानी कि जो चौथे वाला है यही सेंटेंस है। इसकी डेफिनेशन भी होती है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। एक सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। एक वाक्य या एक सेंटेंस ग्रुप शब्दों का वह समूह है जो जिसका मीनिंग होता है। अब वैसे मैं सपोज़ मैं बोलती हूँ राधा, खाना, चलो। अब इतने सारे मैंने वर्ड बोले, इनका कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूँ चलो राधा खाना खाते हैं, तो ये एग्जैक्ट आपको समझ में आ रहा है ना कि मैम क्या बोल रही हैं। ऐसे ही सेंटेंस की पहचान होती है। ये ऑलवेज बिगिन, शुरू होता है हमेशा एक सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर। मैंने आपको बताया था ना कि देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ किया है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी एक सेंटेंस, अगर आपको बोला जाए कि ये सेंटेंस है या नहीं है, आपको चूज़ करना है, तो आप फर्स्ट लेटर उसका देखें क्या वो कैपिटल है या नहीं है, और उसका मीनिंग निकलता है या नहीं है। ये लास्ट में उसके फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो सेंटेंस है, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो सेंटेंस नहीं है। अब इन्होंने बैक एक्सेस इसमें ही एक्सरसाइज दी है। पुट अ टिक अगेंस्ट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस। हमने यहाँ पर टिक लगाना है इन सेंटेंस में। 10 सेंटेंस दिए हैं इन्होंने कि अगर वो सेंटेंस है, आपको चूज़ भी करना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, तीसरा उस पर फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तीनों, तो आप उसके आगे टिक लगाओगे। अगर वो उसके आगे ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे, क्रॉस, ठीक है। अब हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है आ लिटिल एलिफेंट। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, छोटा एलिफेंट, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, फुल स्टॉप है नहीं है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, क्रॉस, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, ये एक वाक्य नहीं हुआ। सेकंड है लिटिल अप्पू वॉज एलिफेंट। फर्स्ट लेटर कैपिटल है नहीं है, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है नहीं लगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। थर्ड है अप्पू वॉज अ लिटिल एलिफेंट। फुल स्टॉप भी लगा है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल भी बना है, तो और
इसका कंप्लीट मीनिंग भी आता है, अप्पू वॉज अ लिटिल एलिफेंट, अप्पू एक छोटा हाथी है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, टिक, ठीक है। फोर्थ है अ बर्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है और इसका बस एक चिड़िया, कुछ भी मीनिंग बता लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्रॉस। फिफ्थ है ऑन द फैन, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, नो, फर्स्ट लास्ट में फुल स्टॉप है, नो, मीनिंग समझ में आता है, ऑन द फैन, फैन के ऊपर कुछ क्या है, कुछ समझ आ रहा है, नो, तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस। सिक्स्थ है अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन, एक चिड़िया बैठी हुई है फ़ैन के ऊपर, एक चिड़िया फ़ैन के ऊपर बैठी हुई है, फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, ठीक है। इस पूरी लाइन का मीनिंग भी निकलता है, लास्ट में इन्होंने फुल स्टॉप भी लगाया है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम, टिक, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। देखो फिर से देखो आगे, ईटिंग नूडल, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगा, मीनिंग समझ में आया, ईटिंग नूडल, खा रहे हैं नूडल, कौन खा रहा है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। दे ईटिंग नूडल, इन्होंने फर्स्ट लेटर तो कैपिटल बनाए लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, दूसरा इन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो ये भी क्रॉस। नेक्स्ट है दे आर ईटिंग नूडल्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा है, तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस, टिक। आर ईटिंग दे नूडल, सबसे पहली बात यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं लगा हुआ है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती है, उसका मीनिंग भी निकलता है और उसमें लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क भी होता है, ठीक है, समझ में आया। होपफुली आपको ये सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। और बेटा आई रिक्वेस्ट यू कि जिन लोगों ने बुक्स नहीं ली है ग्रामर की, वो बुक लें, ये बुक में ही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट पेज भी है, वो आपको मैं एज अ वर्कशीट भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।